अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 10th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा are the roots of the equation x square minus 3x plus 6 is equal to 0। हमारे पास इक्वेशन है x square minus 3x plus 6 is equal to 0। फॉर्म इक्वेशंस whose roots are। अब हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। हमें कुछ और रूट्स दिए गए हैं, उनकी हमने क्या बनानी है, मसावातें बनानी है। ठीक है, इक्वेशंस बनानी है। तो वो रूट्स कौन से हैं, ये हमारे पास रूट्स हैं। हमारा पहला पार्ट है 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चंस जब हमने किए उनमें हम डायरेक्ट जो है वो अल्फ़ा और बीटा को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो ये हैं। ठीक है, आपने ये इसको जो है वो अल्फ़ा कंसिडर करना है और ये आपका बीटा है। ठीक है, तो इन्हीं से आपने जो है वो रूट्स बनाने हैं। ठीक है, इक्वेशन आपकी ये दी हुई है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 जो है ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, इसी से आपने पहले अल्फा और बीटा का आपने निकालना है, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, फिर वो वैल्यूज जो है वो हम इनके लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला पार्ट है हमारा ए पार्ट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो ए की वैल्यू 1 लिखेंगे। उसके बाद बी का जो एक्स का कॉफिशेंट है वो है -3, बी की वैल्यू -3 आ जाएगी और कांस्टेंट हमारे पास 6। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं। ठीक है, और अपना जो काम है वो शुरू करते हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 6। ठीक है, अब हमारे पास जो पहले रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो हम पहले उनके हिसाब से जो है वो सम भी निकालेंगे और प्रोडक्ट भी निकालेंगे। ठीक है, रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब यहाँ पे देखें b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। ठीक है, वो हम पुट करेंगे, माइनस इंटू -3 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हमारे पास रूट्स का जो मजमुआ है, सम ऑफ रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 जो है वो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये हमने रूट्स का मजमुआ निकाल लिया। अब हम रूट्स का हासिल ज़रब निकालेंगे। रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, सी डिवाइडेड बाई ए के। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 पे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 जो है उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 6। ठीक है, हमने सम ऑफ रूट भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे जो हमें जो दिए गए हैं मसावत बनाने के लिए रूट्स, वो हमने देखने हैं। गिवन रूट्स हमारे पास हैं, दिए गए रूट थे हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1
और 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब उनके रूट्स का जो है वो हम मजमुआ निकालते हैं, ठीक है। रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। ये हमारा पहला रूट था। इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास 1 प्लस 1 जो है ये 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है वो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में हम जो है वो 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू आई थी 3, ठीक है। क्या वैल्यू आई थी? 3। तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, प्लस 2, 2 3 ज़ार 6 प्लस 2। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो आ जाएगा 8, ठीक है। रूट्स का जो मजमुआ है एस जो है वो क्या आ जाएगा? 8 के इक्वल, ठीक है। अब हम रूट का प्रोडक्ट निकालते हैं। रूट्स का हाथ लेज़र अब निकालेंगे अब, ठीक है। रूट्स का हाथ लेज़र अब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 बीटा प्लस 1 से। 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बीटा आ जाएगा हमारे पास, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, इसको अलग कर लें, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लें, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और ये प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फा बीटा है इसकी वैल्यू आई थी 3, इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आई थी, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। 4 6 ज़ार 24, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इनको ऐड कर दें, 24 में 6 ऐड किया 30, 31 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आ जाएगा 31, ठीक है। अब हमने लिखना है हमारी जो मतलूबा मसावात हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। मतलूबा मसावात क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स है, तो एस की जगह पे हम क्या लगाएंगे? 8, ठीक है। और प्लस पी की जगह पे हम जो है वो 31 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने जो है ये क्वेश्चंस हल करने। ये हमारा ए पार्ट हल हो गया। अब हम बी पार्ट देखते हैं अपना। बी पार्ट हमारे पास, इसमें जो रूट्स दिए गए हैं जिनसे हमने इक्वेशन बनानी है वो हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है।
इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो वही है, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। तो हमारा जो रूट्स का जो मजमुआ है, सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वो सेम रहेगा, ठीक है। इसको हम ले लेंगे, हमारे पास जो रूट्स का मजमुआ है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। रूट्स का मजमुआ यानी कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा था ना, उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, ठीक है। और रूट्स का हासिल ज़रब जो था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो हमारे पास इक्वल किसके था, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है। हमने क्या कहते हैं इसको, रूट्स का जो मजमूआ है वो भी निकाला और रूट्स का हासिल ज़रब भी, वही हम दोबारा जो है वो वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमारे जो दिए गए रूट्स हैं, दिए गए रूट्स, उनसे हम जो है वो इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। रूट्स का मजमूआ। अब हमारे पास यहाँ पे जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे हम बीटा स्क्वायर से, ठीक है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अब यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बता दूँ जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वही बहुत पुराना फार्मूला जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अगर हम 2ab को इस साइड पे ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सेम यही फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। इसी फॉर्म में हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा, ए की जगह पे अल्फ़ा आ जाएगा और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी को हम रिप्लेस कर देंगे बीटा से, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ए है वहाँ पे हम अल्फ़ा लिखेंगे और जहाँ पे हमारे पास बी है वहाँ पे हम बीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको फार्मूला का जो है वो रेफरेंस दे दिया, आप उस हिसाब से जो है इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो रूट्स का जो मजमूआ है वो हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 6, ये हमारे पास आ जाएगा 9, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमारे पास जो रूट्स का सम है वो आ जाएगा -3 के इक्वल, ठीक है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -3। अब हम निकालेंगे रूट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो रूट्स का प्रोडक्ट जो है, रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब, ये हमारे पास है, हम अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे इनका कॉमन जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू थी 6, 6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 6 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 36, ठीक है, क्या आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, ठीक है। हमने सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया। अब हम अपनी जो
हमारी इक्वेशन बन रही है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी मतलूबा मसावात लिखेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम सम की जगह पे -3 पुट करेंगे, ठीक है। प्लस पी की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है वो सी पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। सी पार्ट में हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो हैं 1/α एंड 1/β। ये हमारे पास रूट्स हैं। इन रूट से हमने जो है वो अपनी इक्वेशन बनानी है, मसावात बनानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम रूट्स का मजमुआ वो भी हमने निकाला हुआ है। वही हम जो है वो फर्स्ट पार्ट वाला जो सारा डाटा है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रूट्स का मजमुआ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 3 के इक्वल, ठीक है। और रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब जो है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है 6 के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रूट्स का हासिल ज़रब है। अब हम दिए गए रूट्स लिखेंगे, उनसे हम जो है वो मसावात बनाएंगे। रूट्स का मजमुआ निकालें, रूट्स का मजमुआ यानी कि सम निकालेंगे, ठीक है। तो रूट्स हमारे पास हैं 1/α प्लस 1/β। तो यहाँ पे अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए हैं हमारे पास रूट्स। तो हम क्या करेंगे, इनमें प्लस का साइन है, प्लस या माइनस हो तो उसको हम ज़्यादातर जो है एलसीएम से हल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करें, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और बीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा ही आएगा। इसी तरह अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करें, बीटा जो है बीटा से कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमने सम निकाल लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू है। वो हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है। ये 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये हमारे पास सम आ गया। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं रूट्स का। रूट्स का हासिल ज़रब ये आ जाएगा हमारे पास। रूट्स क्या हैं, 1/α, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/β से, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। और हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6। ये हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। अब हम जो है वो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो मसावात है, वो हम लिखेंगे।
मतलूबा मसावात है हमारी। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस पी की जगह पे हम 1/6 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई, ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि जो दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल होती है ये वो नहीं है हमारे पास, ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो मैक्सिमम डिनोमिनेटर है वो 6 है, ठीक है। तो 6 को 2 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम 2 और 6 का एलसीएम लें वो भी 6 आएगा, तो आपने क्या करना है दोनों साइडों पे जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x से, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/6 से, और इधर भी 0 से हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो इक्वेशन बन जाएगी वो आएगी 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा सी पार्ट हल हो गया। अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट है हमारे पास, इसमें जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो हैं अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारे पास रूट्स हैं, इन रूट्स से हमने जो है वो इक्वेशन बनानी है। रूट्स का मजमुआ हमने पहले निकाला हुआ है, जो हमारे पास इक्वेशन के रूट्स थे, ठीक है। वो क्या था हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। रूट्स का हाथ लेज़र अभी हमने निकाला हुआ है, वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम जो दिए गए रूट्स हैं उनको लेके आगे काम करते हैं। गिवन रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा, तो हम इनका जो है वो पहले मजमुआ निकालते हैं। रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जो है हमारे पास रूट जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है और उनके दरमियान प्लस का साइन है, तो हम इसको जो है वो एलसीएम लेके इनको हल करते हैं, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो एलसीएम में आ गया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करें तो बीटा जो है वो बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा हमारे पास, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सम ऑफ रूट्स आ गया। इसको हम जो है वही फार्मूला जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय
अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर दें अल्फ़ा। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू थी 6। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, -12 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, और -3 जो है ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये हमारा जो है वो सम ऑफ रूट्स निकल आया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। ठीक है, रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम जो है वो अपनी इक्वेशन बनाते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी मतलूबा मसावात एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स की जगह पे हम एस की जगह पे हम लिखेंगे -1/2। ठीक है, प्लस पी की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हम ख़त्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों पे। ठीक है, दोनों साइडों पे हम 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, हमने क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को, ठीक है, बोथ साइड पे हमने जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है, जो मतलूबा मसावत आ रही है, इन रूट से जो मसावत बनी है वो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है ई पार्ट वो हल करते हैं। ई पार्ट है हमारे पास, इसमें जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये हमारे पास जो हैं वो रूट्स हैं, इनको लेके हमने जो है वो मसावत बनानी है। ठीक है, जो इक्वेशन के रूट्स थे उनका हमने हासिल ज़रब भी निकाला हुआ है, उनका हमने सम भी निकाला हुआ है। ठीक है, रूट्स का मजमुआ, रूट्स का मजमुआ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल था 3 के। इसी तरह रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास इक्वल था 6 के। ठीक है, तो अब हम जो है जो हमें रूट्स दिए गए हैं इनसे हम निकालते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं। ठीक है, रूट्स का मजमुआ, रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स। रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स हैं, तो इनका हम जो है वो
हल करते हैं इनको। अभी यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1, और ये हमारे पास एलसीएम अगर हम इसका लें तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को 1 पे डिवाइड करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा ही आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, साथ बीटा आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा है, इसको हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास है अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करें तो हमारे पास बीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो है वो ज़रा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा को शुरू में लिख लेते हैं, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से हमारे पास जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह, अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा, और बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच गया अल्फ़ा, और यहाँ से हमारे पास बचेगा बीटा। ठीक है, प्लस ये भी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 ज़ार 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 21 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 3 से कैंसिल करें इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सम ऑफ रूट्स आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब, वो क्या है हमारे पास, रूट्स का हासिल ज़रब इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा के। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये यहाँ पे जो है इसका एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करें तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीटा जो है वो बीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर दें इनकी। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल था, 3 के। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 पुट किया,
अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी 3 के इक्वल था, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 थी, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 3 से कैंसिल कर दें इसको, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। 3/2 जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी फाइनली वो आएगी मतलूबा मसावत हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारा जो सम है वो है 7/2 एक्स, और जो प्रोडक्ट आया था हमारे पास वो क्या था 3/2, ठीक है, 3/2 इक्वल टू 0। अब ये देखें ये फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रही है हमारी इक्वेशन, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 एक्स प्लस 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल, ठीक है, माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमने हल कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर। अगर अल्फा और बीटा मसावत, ये हमें मसावत दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट्स हैं, तो हमने दिए गए रूट से जो है वो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और हमारे पास जो है वो ए और बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, बी की वैल्यू हमारे पास पी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, और सी हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट जो है वो क्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है वो सबसे पहले रूट्स का मजमुआ निकालते हैं, ठीक है। रूट्स का मजमुआ, इस इक्वेशन को, इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम पहले जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं उनका हम पहले सम निकालेंगे, ठीक है। किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास है पी माइनस पी डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 जो है इसको इग्नोर कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस पी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो रूट्स का मजमुआ है, जो सम है वो कितना है, माइनस पी आ गया, ठीक है। अब हम रूट्स का हासिल ज़रब निकालते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाय ए के, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारे पास थी क्यू, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 से, 1 को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, रूट्स का हासिल ज़रब जो है वो आ जाएगा क्यू के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास जो दिए गए रूट्स हैं, दिए गए रूट्स, उनको हम इस्तेमाल करते हुए पहले रूट्स का मजमुआ निकालेंगे
और उसके बाद हम रूट्स का हासिल ज़रब निकालेंगे। ठीक है, रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स हैं हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी -p। ठीक है, तो -p का स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी q। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी जो सम ऑफ रूट्स आ रहा है वो आ रहा है p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p का स्क्वायर लेंगे p स्क्वायर आ जाएगा -2q। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सम ऑफ रूट्स आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करेंगे। ठीक है, रूट्स का हासिल ज़रब हमारे पास रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इनका जो स्क्वायर है वो हम इस तरह लिख लेते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी वो आई थी क्यू। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आया था, इक्वेशन के जो रूट्स थे, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमारी जो मतलूबा मसावात है, ठीक है, वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे हम -p, हमारे पास जो सम आया है वो आएगा, एस की जगह पे हम लगाएंगे p स्क्वायर -2q। ठीक है, और प्रोडक्ट की जगह पे हम लगाएंगे q स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा जो इसी क्वेश्चन का ए पार्ट था वो हल हो गया। अब हम बी पार्ट हल करते हैं, इस साथ हमारे पास इधर एक्स भी आएगा। ठीक है, अब बी पार्ट है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। इसमें हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो हैं अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, तो इसको हम लेके जो है वो हल करते हैं। रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब हमने निकाला हुआ इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक है, वो हम वही इस्तेमाल करेंगे। रूट्स का मजमुआ, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, p स्क्वायर -2q। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ पे जो है ये तो हमने जो मालूम किया था उनके रूट की जो है ये वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ये आपने जो है वो नहीं लिखनी। हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो थी -p। ठीक है, ये जो है आपने नहीं लिखनी वैल्यू। ठीक है, तो रूट्स का जो मजमुआ है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा -p के। ठीक है, सम हमारे पास क्या था, -p, और रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास थी q। ठीक है, सम हमारे पास था -p, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा था यानी कि प्रोडक्ट जो था वो हमारे पास q था। ठीक है, अब हम दिए गए रूट जो है वो उनको इस्तेमाल करते हैं।
दिए गए रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है। तो रूट्स का मजमुआ निकालते हैं पहले, रूट्स का मजमुआ, ठीक है। हम रूट्स को ऐड कर देते हैं, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। तो ये फिर जो है वो हमारे रूट्स जो हैं ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। तो इनको हम एलसीएम लेके हल करेंगे। यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करेंगे, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा बीटा को जब हम अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वही वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, हमारे पास इसकी वैल्यू थी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास रूट्स का मजमुआ, यानी कि सम ऑफ रूट्स आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। रूट का हासिल ज़रब, रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। तो ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों रूट्स आपस में, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और जो बीटा है वो बीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आ जाएगा इक्वल 1 के, ठीक है। अब हम जो है वो अपनी मतलूबा मसावात लिखते हैं। हमारे पास जो मतलूबा मसावात है, मतलूबा मसावात इक्वल आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q, ठीक है। x प्लस p की जगह पे हम 1 लिखेंगे इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो है, अब ये देखिए हमारा जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हम ख़त्म करेंगे। हम क्या करेंगे? दोनों साइडों पे q से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम q से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये q से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास q आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q साथ x आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा q, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये अपने इख्तिताम को पहुँचा, ठीक है। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और मैं ये भी पुर उम्मीद हूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।